बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम इस वीडियो को लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक के साथ मायदे के तहत एक करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान नामूस रसालत की गुस्ताखी और तौहीन आमेज़ पर खाकों की शात की पुरज़ोर मजम्मत करता है। फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाएगी। तमाम यूरोपीय मालिक बिलअमूम और फ्रांस बिलखसूस इस मामले को की संगीनी से आगाह किया जाएगा। ये करारदाद खराबी बिस्यार के बाद हुकूमत पार्लियामेंट में पेश करने पर आमादा हुई। आज से कुछ अर्सा कबल जब तहरीक लब्बैक के रहनुमा अल्लामा साद रिजवी जुलूस लेकर अपने साथ हज़ारों लोग लेकर फैज़ाबाद की तरफ आए तो हुकूमत और उनके दरमियान एक मायदा हुआ। इस मायदे में ये था कि ये सारे मामलात पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, लेकिन हुकूमत ने इस वादे को पूरा नहीं किया। फिर अब जब उनका दोबारा एहतजाज हुआ तो अब पता नहीं कितनी तादाद में लोग मारे गए। मैंने ऐसी तस्वीरें तो देखी हैं उन शोहदा की जिन्होंने नामूस रसालत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने कानून नाफज करते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। इतनी ख़राबी की करने के बाद अगर आपने आज जो काम किया है, ये करने की आपने कोशिश अब की है, तो क्या आप ये काम पहले नहीं कर सकते थे? आपने कालअदम तहरीक बना दी उसको, तहरीक लब्बैक को। असद रिजवी को जेल भेज दिया, अब फिर असद रिजवी को फिर जेल से रिहा कर दिया। तो ये दबाव के तहत हुआ ना। आपने लाहौर में जो कत्ल गारत हुई है उसकी ज़िम्मेदारी किसके ज़िम्मे होगी? तमाम मजहबी जमातें इस सूरत हाल में बोल उठी हैं। अब कुछ लोग, कुछ सियासी जमातें अपने आप को बचाना चाहती हैं इस करारदाद से, लेकिन बहरहाल ये जो आपने करारदाद पेश की है, इस करारदाद को पेश करने से क्या पहले हुकूमत को अपोजिशन के एतमाद में लेना चाहिए ताकि एक मुतफ़िका करारदाद की शक्ल इख्तियार कर ले। आपने कोई अगर करारदाद मंजूर करानी है तो उसमें अपोजिशन को भी एतमाद में ले लें। आज आपने हंगामी तौर पर इजलास बुलाया, अगरचे आपने इजलास स्पीकर ने जुमरात को बुलाने का फ़ैसला किया था, लेकिन चूँकि मायदा रात को हो गया, देर से मायदा हो गया, उस मायदे की शक्ल में साद हुसैन रिजवी रिहा हो गए और बाकी लोगों को रिहा करने का अमल शुरू हो गया है। तो इसमें जो सारी बात हुई है ये एक दबाव के तहत हुआ है और एमरजेंसी आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, हालांकि इजलास जुमरात को मुनक्कद होना। बहरहाल अंडर प्रेशर हुकूमत ने एक करारदाद पेश की है। अब इस पर अपोजिशन वाले भी एतराज़ात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जो ये इस बात का इहाता करे कि करारदाद क्या होनी चाहिए। शाहिदा खान अब्बासी और स्पीकर के दरमियान तो पहले ही नहीं बनती, आज फिर उनके दरमियान तलखी हुई। शाहिद अब्बासी स्पीकर के रोस्टम के सामने आ गए और कहा कि जनाब स्पीकर, आपको शर्म नहीं आती? स्पीकर कौमी असम्बली ने शाहिद खान अब्बासी से कहा कि आप अपनी ज़ुबान सही करें, आप हमेशा ऐसी बात करते हैं और तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं।
जिस पर स्पीकर ने कहा कि मैं आपको जूता मारूंगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्पीकर की अब क्या इज्जत रह गई है। अपोजिशन के लोगों के साथ उनकी लड़ाई इस हद तक है कि लोग उन्हें जूता मारने की बात करते हैं। स्पीकर कस्टोडियन होता है हाउस का। स्पीकर को अपने तर्ज अमल से कस्टोडियन होना साबित करना चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो अपने साथ अपोजिशन को भी लेकर चलें। नहीं लेकर चलेंगे तो यही उनके साथ रोज़ाना सलूक होगा। वज़ीर आज़म ने फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के बारे में करारदाद का मतन आज पार्लिमानी पार्टी में भी पेश किया। और ये अपोजिशन के साथ साथ अब हुकूमत का भी बड़ा दबाव है। हुकूमती अरकान का भी हुकूमत पर कि उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जैसा कि अब शेख रशीद साहब की हिफाजत के लिए तो खुसूसी इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन जो दीगर हुकूमती अरकान हैं उनकी हिफाजत के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल हुकूमत को मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। ये जो करारदाद पहले उन्होंने अपने यहाँ मंजूर कराई है, इस पर उनकी बातचीत होनी चाहिए अपोजिशन के साथ। नहीं करेंगे तो ये करारदाद एक तरफा मंजूर होगी और इसके कोई असरात भी मुस्बत नहीं बरामद होंगे। बहरहाल आज ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक इजलास हुआ है, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, आफ्ताब शेरपाव और दीगर रहनुमाओं ताहिर बजंजों से के साथ मशावरत की। इस मशावरत के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि कौम PDM के साथ है और बड़े बड़े फैसले रमज़ान मुबारक के बाद किए जाएंगे। हमें पीपल्स पार्टी से तवक्को नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। आज फिर उन्होंने ये बात कही है। इसका मतलब यह है, वो कहते हैं कि 35 साल और 70 साल की उम्र का फ़र्क होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त वापस आ जाएंगे। हमने बयानबाजी में नहीं उलझना। ये आखिरी बयान है। अगर PDM इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो बनने दें। अगर किसी पार्टी से बंदे निकल जाएं तो भी पार्टी अपनी जगह बरकरार रहती है। PDM अपने नज़रियात पर बरकरार है और हमारा मकसद इलेक्शन नहीं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, खून के आखिरी कतरे तक आवाम के साथ खड़े रहेंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि इसका क्या जवाब देती है पीपल्स पार्टी। रास्ते जुदा होते नज़र आ रहे हैं और ये अब पीपल्स पार्टी ना PDM आ रही है, ना PDM उनको बुला रही है, ना अवामी नेशनल पार्टी भी नहीं उनको खुदा हाफ़िज़ कह दिया है। आइंदा आने वाले दिनों में, चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि PDM 8 जमाती इत्तेहाद रहता है या इसमें पीपल्स पार्टी या किसी और जमात की वापसी होती है। शुक्रिया।